ये हॉरर स्टोरी सिर्फ तफरीह और कहानी के मकसद से बनाई गई है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कमजोर दिल वाले अफराद और बच्चे देखते वक्त एहतियात करें। रिजवान 34 साल का लाहौर का एक कार ड्राइवर था। प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था। दिन भर लोगों को एयरपोर्ट, ऑफिस, शहर के बाहर ले जाता था। लेकिन उस रात उसको एक ऐसी राइड मिली जो उसकी जिंदगी की आखिरी लंबी ड्राइव बन गई। पहली बार उसको कराची से गवादर तक रात के टाइम जाना था। बॉस ने कहा था, रिजवान बहुत अर्जेंट फाइल है, सुबह तक गवादर पहुंचनी चाहिए, फ्लाइट का सीन नहीं बन पाया, तू ही ले जा। पैसे अच्छे मिल रहे थे इसलिए रिजवान मान गया। रात के करीब 9 बजे वो अपनी सफेद कोरोला लेकर कराची से निकला और मकरान कोस्टल हाईवे पर आ गया। शुरू के कुछ घंटे सब नॉर्मल थे। एक साइड पहाड़, दूसरी साइड अंधेरा समंदर, दूर कहीं कहीं मछलियों वाली बोट की हल्की रोशनी दिख जाती। हाईवे बिल्कुल सीधा, लंबा और अजीब सा खाली। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा ठंडी होती गई और रिजवान के दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी। किसी वक्त रास्ता खूबसूरत लगता है और किसी वक्त वही रास्ता बद्दुआ जैसा लगने लगता है। उस रात मकरान का रास्ता भी वैसा ही लग रहा था। कुछ देर बाद अचानक सामने से अजीब सी धुंध आनी शुरू हो गई। पहले तो हल्का सा फॉग था, फिर धीरे धीरे इतना घना धुआं सा हो गया कि 20-25 फुट से आगे कुछ भी सीधा दिख नहीं रहा था। रिजवान ने कार की हेडलाइट्स फुल कर दी, फॉग लैंप्स ऑन किए, एफएम रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ श्श ऐसी आवाज आ रही थी। रोड के दोनों साइड पर अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े पेड़ दिख रहे थे। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, टूटे हुए माइलस्टोन और कहीं कहीं किसी पुराने बोर्ड का आधा टेढ़ा खंबा। रिजवान धीरे धीरे कार चला रहा था कि उसे राइट साइड के किनारे पर कोई छोटा सा साया दिखा। जब कार थोड़ी करीब गई तो उसने क्लियरली देखा, रोड के बिल्कुल किनारे पर 10-11 साल का एक लड़का खड़ा था। गंदी सी स्कूल वाली शर्ट, नीचे मिट्टी से भरी पैंट, पैर बिल्कुल नंगे, कंधे पर फटा हुआ स्कूल बैग लटक रहा था। रिजवान ने इंस्टिंक्ट से ब्रेक दबाया, कार स्लो की और उस लड़के के पास जाकर कार रोक दी। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और चिल्लाया, अरे बेटा, रात के इस टाइम यहां क्या कर रहे हो? घर कहां है तुम्हारा? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाए सिर्फ जमीन को घूरता रहा, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। रिजवान को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर से बुलाया, सुनो बेटा, बात तो करो, गुम हो गए हो क्या? इस बार उस लड़के ने धीरे से अपना सर उठाया और जो चेहरा नजर आया उसे देखकर रिजवान के हाथ से स्टीयरिंग ऑलमोस्ट छूट गया। लड़के के चेहरे पर एक इतनी टेढ़ी, इतनी अजीब, इतनी बड़ी सी मुस्कान थी जैसे उसके होंठों को किसी ने दोनों साइड से खींचकर मरोड़ दिया हो। आंखें बिल्कुल सीधी रिजवान की तरफ, लेकिन उस मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। वो इंसान की मुस्कान नहीं लग रही थी। रिजवान का गला सूख गया। उसने पलक झपकाई और अगले ही सेकंड वो लड़का उसकी कार की लाइट के सामने से उस धुंध के अंदर ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। रिजवान का सांस फूल गया। उसने कांपते हाथ से डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाई, कुछ घूंट पिए और खुद को समझाने लगा, थकावट है, इतनी देर से ड्राइव कर रहा हूं, दिमाग मेरे से गेम्स खेल रहा है, बस कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसका बस एक ही ख्याल था, बस गवादर जल्दी से पहुंच जाऊं, फिर दोबारा रात को ये रास्ता कभी नहीं लूंगा। 5-10 मिनट वो वहीं खड़ा रहा, फिर उसने गियर लगाया और कार आगे बढ़ाई। लगभग आधा घंटा और चला होगा जब उसने फील किया कि ये पेड़, ये पत्थर, ये टेढ़ा बोर्ड कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहे हैं। और फिर उसने देखा, सामने वापस वही जगह थी, रोड का वही मोड़, दोनों साइड के वही अजीब पेड़, पत्थर का वही बड़ा सा टुकड़ा और किनारे पर वही जली हुई सी पुरानी टायर की स्मेल। रिजवान का दिल डूब गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा आ रहा हूं, फिर यहीं कैसे आ गया? इस बार उसने कार नहीं रोकी।
वो दांत पीसकर बिल्कुल सीधा आगे निकल गया। बीस मिनट बाद फिर वही मोड़, फिर वही जगह। अब उसने कार साइड में लगा के रुक दी, मोबाइल निकाला, लोकेशन चेक करने लगा। मैप ओपन हुआ पर एरो अटका हुआ लग रहा था। टाइम टू डेस्टिनेशन वहीं का वहीं। रिजवान ने घबराकर अपने दोस्त ड्राइवर नोमान का नंबर मिलाया। कॉल जाते जाते फोन एकदम से ब्लैक हो गया। वो हैरान रह गया। बैटरी 60% थी, फिर भी फोन डेड। उसने चार्जर लगाया, कार का इग्निशन ऑन ऑफ किया, लेकिन फोन ने चार्ज लेना ही मना कर दिया। इसी बेचैनी में उसने विंडशील्ड से बाहर देखा और उसे कुछ फीट दूर रोड के किनारे पर फिर वही लड़का नजर आया। वही गंदी यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही फटा बैग। इस बार उसका सर पहले से ही उठा हुआ था और वह सीधा रिजवान को देखकर वही टेढ़ी डरावनी मुस्कान दे रहा था। इस बार तो रिजवान के सीने में ठंड सी पड़ गई। उसने कुछ सोचे बिना कार को फुल एक्सेलरेटर दिया और सीधा आगे दौड़ा दी। वो लड़का पीछे रह गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब रिजवान का ध्यान थोड़ा स्टीयरिंग से हटा, अचानक वही लड़का कार के बिल्कुल सामने रोड के बीच में खड़ा था, जैसे वो दूर से नहीं सीधा हवा से गिरकर उसकी कार के आगे आ गया हो। रिजवान चिल्लाया, ब्रेक दबाया, फिर अचानक उसके दिमाग में आया, रोकूंगा नहीं, ये इंसान नहीं है। उसने आंख बंद करके स्टीयरिंग सीधा रखा। कार सीधा उस लड़के के बीचों बीच से गुजरी, पर कार को कुछ भी टच फील नहीं हुआ, बस ठंडी सी हवा का झटका। रिजवान ने पीछे मिरर में देखा, रोड बिल्कुल खाली था। अब उसे कंफर्म हो चुका था कि जो कुछ हो रहा है नॉर्मल नहीं है। कोई ताकत है जो उसे यहीं घुमा रही है। इस बार उसने डिसीजन लिया, मैं वापस कराची की साइड मुड़ूंगा। जिस रास्ते से आया हूं वही साइड जाऊंगा, बस यहां से निकलना है। उसने पहला ही बड़ा यू टर्न लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में कार दौड़ा दी। कहीं मोड़ लिए, कभी धीरे चला, कभी तेज, लेकिन हर दफा थोड़ी देर बाद वही मोड़, वही जगह, वही पेड़, वही पत्थर। टाइम जैसे रुक गया था, रात खत्म ही नहीं हो रही थी। अब 6-7 घंटे हो चुके थे। पेट्रोल मीटर ने रेड लाइन छूनी शुरू कर दी। कार के अंदर का माहौल गर्म, लेकिन रिजवान के हाथ ठंडे। वो कभी दुआ पढ़ने लगता, कभी चिल्लाने लगता, अल्लाह के वास्ते कोई है, कोई आवाज सुन रहा है क्या? लेकिन इस सुनसान हाईवे पर ना कोई और कार थी, ना ट्रक, ना बाइक, ना ढाबा, ना लाइट, सिर्फ अंधेरा, धुंध और वही मोड़। इसी बेचैनी में उसने दूर से एक आदमी को रोड पर धीरे धीरे चलते देखा। बहुत पतला, लंबा सा, सिर्फ एक सफेद कुर्ता पैजामा और कंधे पर एक धूल से भरा चादर। रिजवान को पहली बार थोड़ी उम्मीद लगी। शुक्र है कोई इंसान तो मिला, उसने सोचा। उसने कार उसके पास रोक दी, शीशा नीचे किया और बोला, बाबा जरा रास्ता बताना, ग्वादर कितनी दूर है? मैं यहां से निकल ही नहीं पा रहा। वो बुढ़ा आदमी धीरे से पलटा। जो चेहरा रिजवान ने देखा, उस बुढ़े की आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गीले से धब्बे थे। कोई प्यूपिल नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस 2 काली खोखली गड्ढे। और उसका मुंह बिल्कुल वैसे ही टेढ़ी लंबी अजीब मुस्कान में फंसा हुआ, जैसे थोड़ी देर पहले उस छोटे लड़के का था। वो आदमी बिना पलक झपकाए सीधा रिजवान को देखकर उसी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। रिजवान ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए स्टीयरिंग घुमा दी और फुल स्पीड में कार को वापस दौड़ा दिया। अब वो रो भी रहा था, कलमा भी पढ़ रहा था और चीख भी रहा था, ये क्या है? मुझे क्यों फंसा दिया है? मुझे यहां से निकाल दो या अल्लाह। पेट्रोल अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। कार का मीटर बीप कर रहा था। तभी उसे रोड के कुछ ही आगे एक और आदमी दिखाई दिया। ये आदमी रोड के बीच में सीधा खड़ा था। रिजवान ने पहले सोचा कि कार रोक दे, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जा रहा था उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो आदमी बिल्कुल उसी कलर की शर्ट पहने हुए था जो रिजवान ने पहनी थी, वैसी ही जीन्स, वैसी ही हाइट, वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर। जब कार बहुत करीब पहुंची, हेडलाइट्स ने उस आदमी का चेहरा क्लियर कर दिया और रिजवान का पसीना छूट गया। वो आदमी कोई और नहीं, खुद रिजवान था। उसका ही चेहरा, उसकी ही बॉडी, बस फर्क इतना था,
उस रिजवान की आंखों की जगह भी वही 2 काले खाली दाग थे और चेहरे पर वही लंबी टेढ़ी बेइंसान मुस्कान। रिजवान चिल्लाया, स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर हो गया। कार सीधा उस डॉपलगैंगर की तरफ बढ़ी और एकदम से जैसे किसी ने ब्रेक्स कट कर दिया हो, कार सीधी रोड से फिसलकर साइड के सबसे बड़े पत्थर में जा टकराई। जोर का धमाका हुआ, ग्लास के टुकड़े उड़कर रिजवान के चेहरे और हाथों में घुस गए। उसका सर स्टीयरिंग पर लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह के करीब 7 बजे ग्वादर की तरफ जाती एक फैमिली की एसयूवी उस मोड़ से गुजरी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। अरे, यहां तो एक्सीडेंट हुआ है। रोड के किनारे एक थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी सफेद कोरोला पत्थर के टुकड़े में घुसी हुई थी। बोनट पूरा मुरझा गया था, विंडशील्ड टूट चुका था। जब वो लोग करीब गए, उन्हें अंदर एक आदमी हाफ सीट से लटकता हुआ मिला। मुंह पर खून, हाथों पर कांच के कांटे, लेकिन हल्की सी सांस अब भी चल रही थी। उन्होंने तुरंत लोकल पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया और रिजवान को हॉस्पिटल पहुंचाया। दो दिन तक रिजवान होश में नहीं आया। उस बीच पुलिस ने उसके पेपर्स देखे, कंपनी से कांटेक्ट किया, घर वालों को खबर दी। तीसरे दिन जब रिजवान की आंखें धीरे धीरे खुलीं, तो उसके आसपास डॉक्टर, एक लोकल पुलिस वाला और उसका बॉस खड़े थे। डॉक्टर ने हल्का सा पूछा, रिजवान, तुम्हें क्या याद है, कैसे एक्सीडेंट हुआ? रिजवान पहले तो चुप रहा, फिर उसने पूरा रात का हर पल, हर मोड़, हर चेहरा बता दिया। छोटा लड़का, बुढ़ा आदमी, उसकी खुद की 2 हस्ती, वही मोड़, वही पेड़, वही पत्थर, फोम का मर जाना, रात का ना खत्म होना, सब कुछ। उसकी बात सुनकर रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक लोकल पुलिस कांस्टेबल, जो बलूचिस्तान का ही था, वो धीरे से बोला, सर, मैंने भी सुना है इस मोड़ के बारे में। गांव वाले इसे सईद का चकवा कहते हैं। रिजवान ने कमर तोड़ दर्द के बीच से पूछा, क्या? कांस्टेबल ने उसके पास आकर धीरे से कहा, कई साल पहले इसी रास्ते पर सईद नाम का एक ड्राइवर रात को कार लेकर जा रहा था। लोग कहते हैं वो भी इसी तरह घूमता रह गया था। सुबह उसकी लाश यहीं के पत्थरों में फंसी मिली थी। तब से रात को कभी कोई छोटा लड़का दिखता है, कभी बुढ़ा, कभी आदमी, कभी अपने जैसा ही चेहरा। वो तुम्हें रास्ते का धोखा देता है। जिस मोड़ से तुम निकल नहीं पाते, उस मोड़ के चक्रव्यूह को ही यहाँ के लोग चकवा या छलावा बोलते हैं। सईद का नाम इतना ज्यादा यहाँ घूमता रह गया कि लोग कहते हैं अब उसका साया खुद लोगों को राह भुला देता है। डॉक्टर ने हाथ से इशारा किया, बस अभी इतना काफी है, पेशेंट को रेस्ट चाहिए। रिजवान 2 दिन और हॉस्पिटल में रहा। फिजिकली तो वो बच गया, लेकिन उस रात ने उसके दिमाग का कुछ ना कुछ हमेशा के लिए तोड़ दिया था। डिस्चार्ज होने के बाद उसने कंपनी की जॉब छोड़ दी। उसने वाव लिया कि वो दोबारा रात को लॉन्ग ड्राइव नहीं करेगा। पूरी तरह चुप सा, सन्नाटा सा आदमी बन गया। रात को अक्सर उसकी बीवी कहती थी, रिजवान, फिर से नींद में चीख रहे थे, क्या देखते हो तुम? लेकिन रिजवान सिर्फ एक ही लाइन बोलता, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसकी आंखें नहीं थीं। कुछ ही हफ्तों बाद एक रात रिजवान को अचानक तेज सीने का दर्द हुआ। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। जिसने भी उसका केस सुना, उन्होंने धीरे से एक दूसरे से बस इतना ही कहा, शायद सईद के चकवे ने एक और जिंदगी छीन ली। तो दोस्तों, अगर कभी आप पाकिस्तान के मकरान कोस्टल हाईवे जैसे किसी सुनसान रास्ते से रात को अकेला गुजरो और आपको रास्ते में कोई अजीब सी मुस्कान वाला बच्चा, बूढ़ा या अपनी ही जैसी हस्ती दिख जाए, तो जरा संभल के, कहीं आप भी किसी चकवे के जाल में न फंस जाओ।